नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण हैं और हमारे स्वास्थ्य का आधार प्राण है, हमारे जीवन का आधार प्राण है। तो हमारे शरीर में जो 10 प्रकार के प्राण हैं वह कौन से हैं और उनका क्या रोल है हमारे शरीर में, उनके क्या कार्य है, इन्हीं के बारे में आज हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर पे आता है प्राणवायु। इसका स्थान हमारे चेस्ट के आसपास है, इस एरिया में, और इसका कार्य है स्थूल शरीर के कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से करना। जो भी हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, उसको पचाना, श्वास को अंदर लेना, बाहर निकालना, पचे हुए भोजन को, अन्न को पुरुष में परिवर्तित करना, पानी को मूत्र में और रस को वीर्य में बदलना, यह काम प्राणवायु का है। दूसरे नंबर पे आता है अपान वायु। इसका स्थान हमारे कमर से नीचे होता है और इसका जो कार्य है गुदा से मल को निष्कासित करना, उपस्थ से मूत्र को निष्कासित करना, अंडकोश से वीर्य को निकालना। इसके अलावा थाइज की मांसपेशियों को, घुटनों को, यानी कि हमारे पैरों की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाना अपान प्राण का या अपान वायु का कार्य होता है। तीसरे नंबर पे आता है समान प्राण और इसका स्थान हमारे नाभि से लेकर चेस्ट तक के एरिया में होता है और इसका कार्य है कि जो भी भोजन पचकर रस में परिवर्तित हो गया है उसको सभी नाड़ियों में, सभी शरीर के अंगों में पहुंचाना, यह समान प्राण का कार्य होता है। 4 नंबर पे आता है उदान प्राण। इसका स्थान हमारे यहाँ कंठ से लेकर ऊपर होता है और इसका जो कार्य होता है वो स्थूल शरीर के कार्य करना इसका कार्य होता है। इसके अलावा वमन और उच्चारण, यह भी उदान प्राण का ही कार्य है। उदान प्राण ही है जो हमारे सूक्ष्म शरीर को मृत्यु के समय हमारे स्थूल शरीर से निकालने का कार्य उदान प्राण ही करता है। 5वें नंबर पे आता है व्यान प्राण। यह हमारे सूक्ष्म और स्थूल नाड़ियों में प्रवाहित रहता है, पूरे शरीर में नाड़ियों में ये व्यान प्राण रहता है और इसका कार्य है शरीर के एक एक कोशिका को रक्त पहुंचाना, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करना, रक्त संचार का कार्य है व्यान प्राण का। 6ठे नंबर पे आता है नाग प्राण। इसका कार्य है छींकना, उद्गार, हिचकी, यह कार्य नाग प्राण के है। 7 नंबर पे है कूर्म प्राण। इसका कार्य है संकुचन, जैसे पल के झपकाना। इस प्रकार के जो कार्य है वे कूर्म प्राण के हैं। 8वें नंबर पे आता है क्रकल प्राण। इसका जो कार्य है भूख, प्यास, जांभई, इस प्रकार के कार्य क्रकल प्राण के हैं। 9वें नंबर पे आता है देवदत्त प्राण और इसके कार्य है निद्रा, तंद्रा, इस प्रकार के कार्य देवदत्त प्राण के हैं। और 10वें नंबर पे आता है धनंजय प्राण। इसका कार्य है पोषण। और धनंजय प्राण की एक और बात होती है कि मरने के बाद भी धनंजय प्राण हमारे शरीर में ही रहता है। इसके अलावा बाकी सारे प्राण निकल जाते हैं लेकिन धनंजय प्राण हमारे शरीर में ही रहता है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम सोचते हैं कि एक प्राणवायु है, एक प्राणवायु नहीं है। एक्चुअली 10 प्रकार के प्राणवायु है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि प्राणायाम करना हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी प्राण के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।